एवरीवन, आई होप कि आप अपने घर पे बिल्कुल ठीक होगे, हैप्पी होगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम कंटिन्यू करते हैं हमारी सेकेंड एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन सिलेंडर, जिसके हम ऑलरेडी 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन से। सो 7th क्वेश्चन है हमारा, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज। कोई एक वेल है, कुआं है, जिसका इंटरनल जो डायमीटर है वो हमें गिवन है 3.5 मीटर। डायमीटर इज 3.5 मीटर। डायमीटर है तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.5 को 35/10, 5 से कैंसिल किया तो क्या हो जाएगा 7/2 मीटर। अब अगर हम रेडियस निकालना चाहें तो इसका हम हाफ कर देंगे, 7/2 इंटू में 2, सो यह आ जाएगा 7/4 मीटर। अगर आप इसको पॉइंट में रखना चाहो तो ये हो जाएगा 1.75 मीटर। ठीक है, एज यू विश। अगर आप ऐसे यूज करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अगर 7/4 की तरह यूज करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे कह रहा है इट इज 10 मीटर डीप। डेप्थ मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज 10 मीटर। ठीक है, आगे बोल रहा है फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h। सो 2 into पाई मीन्स 22/7, r मीन्स 7/4, हाइट मीन्स 10। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 4 को कैंसिल किया 2 से 22 को किया 11, सो ये आ गया हमारा 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे हमें बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो हमें दे दी 40 रुपीज। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज ₹40। हमें कितने का चाहिए 110 मीटर स्क्वायर। सो क्या करेंगे 40 इंटू में 110, सो क्या हो जाएगा 4400 रुपीज। सो जो टोटल कॉस्ट है हमारी कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट कंप्लीटली विच इज 4400 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें बोल रहा है द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 इन डायमीटर। डायमीटर हमें गिवन है दैट इज 4.2 मीटर। डायमीटर से हम रेडियस अगर फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा 2.1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमें हाइट के बारे में बोल रहा है। सो हाइट क्या है हमारी 4.5 मीटर। ठीक है, हमें कह रहा है कि इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πr/h। अगेन पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, एच है, तो सारी चीजें आपको पता है। आप वैल्यूज को रिप्लेस कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। जो इसकी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। ध्यान से सुनो, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, कितना स्टील एक्चुअल में यूज हुआ है ये हमें निकालना है। सो थोड़ी देर के लिए हम इस चीज को क्या मान लेते हैं एक्स। स्टील एक्चुअली used in making the tank is x, मान लिया हमने। अब कह रहा है if 1/12 of steel actually used was wasted, steel wasted while making the tank, कितना है एक्चुअली यूज्ड का 1/12, दैट मीन्स x/12। x/12 जो पार्ट है वो उसका वेस्ट हो गया है। हमारे पास कितना प्रेजेंट है जितना उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि वो किस चीज की बात कर रहा है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक।
क्लोज्ड है दैट मीन्स जो स्टील उसमें यूज हुआ है उससे हमने टॉप और बॉटम भी बनाया होगा, सो हमें क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जितना है उतना अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट है। वेस्ट कितना हो गया, x/12। अब सुनो, हम किसी शॉप पे गए, ठीक है, शॉप से मैंने 100 रुपीज का सामान खरीदा, ठीक है, 50 रुपीज अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं। 100 रुपीज का मैंने सामान खरीदा, 50 रुपीज मेरे पास अभी बचे हुए हैं, तो आप ये बताइए कि मेरे पास टोटल अमाउंट कितना था। टोटल क्या था मेरे पास, 100 + 50, 150। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे है। टोटल स्टील फिलहाल हमारे पास कितना प्रेजेंट है, टोटल सरफेस एरिया के इक्वल है। ठीक है, जो चीज वेस्ट हो गई, जो हमने खर्च कर दी, वो क्या है, x/12। और दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये वो आ जाएगा जो एक्चुअली हमारे पास अमाउंट था, मीन्स जो एक्चुअली यूज हुआ है। जो वेस्टेज है वो वेस्ट हो गया ना, वो यूज तो हमने कर लिया, जो चाहिए था वो हमने यूज कर लिया, बचा हुआ वेस्ट है तो वो भी ऐड होगा, तो इक्वल टू x। x+12 को हम राइट में ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πr × r + h। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, 2 × 22/7, r क्या है हमारा 2.1, 2.1 प्लस हाइट क्या है 4.5, और एलसीएम लिया हमने 12x - x दैट इज 11x/12। ठीक है, सो 7 से कैंसिल किया, ये हो जाएगा 0.3, 44 × 0.3 यहाँ से आ जाएगा 6.6, और 11x/12। ठीक है, x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 44 × 0.3 × 6.6, 12 जाएगा ऊपर, 11 नीचे, 12 ऊपर 11 नीचे। 11 से कैंसिल किया, 11 से 4 पे गया। बाकी आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हो, मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप यहां से निकाल सकते हो द एक्चुअली यूज्ड स्टील इन मेकिंग द पेट्रोल स्टोरेज टैंक। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें कह रहा है कि आपको एक फिगर गिवन है जिसमें हमने एक लैंप शेड बनाया है। ठीक है, इट इज टू बी कवर्ड विद डेकोरेटिव क्लोथ। हमने उसको एक डेकोरेटिव क्लोथ से कवर कर दिया ताकि वो अच्छा लगे। उसके लिए हमने मार्जिन दिया है ताकि हम उसकी पेस्टिंग कर सके अच्छे से, कि कवर को हम पेस्ट कर सकें ताकि वो हटे ना वहां से। तो उसके लिए हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड पे मार्जिन दिया है, और वो मार्जिन कितने का है 2.5, 2.5। ऊपर की तरफ भी 2.5, नीचे की तरफ भी 2.5। ठीक है, जो हमारा डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर, हाइट है 30 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटी सी चीज है समझने लायक, हम वही समझेंगे, बाकी आप कैलकुलेशन पार्ट तो खुद ही कर लोगे। सो क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक लैंप शेड है। ठीक है, ऐसा, जिसकी हाइट है 30, जिसका डायमीटर है 20। डायमीटर 20 है तो रेडियस हो जाएगा 10। हमने क्लॉथ लिया, डेकोरेटिव क्लॉथ, मार्जिन दिया 2.5, 2.5। हमने ऊपर की तरफ कितना ऐड किया है 2.5, नीचे की तरफ कितना ऐड किया है 2.5, बीच वाला पोर्शन क्या है 30। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या आ जाएगी हमारे पास 30 + 2.5 + 2.5, टोटल जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 35। बस समझने लायक यही एक बात थी हमारे पास, कि जो हाइट ऑफ क्लॉथ है वो चेंज होके आ जाएगी
रेडियस सेम रहेगा, हम निकाल देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 35 इंटू एच इज 10, कैंसिल किया 5 2 10, 10 इंटू 10 100, सो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ का हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिव पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। क्या कहा गया है, किसी स्कूल के बच्चों को बोला है कि उनका एक कंपटीशन है जिसमें उन्हें सिलेंड्रिकल शेप के पेन होल्डर्स बनाने हैं। तो शेप कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, जिसका बॉटम होगा, पेन रखने हैं, बॉटम नहीं होगा तो कहाँ पे रखेंगे, वो नीचे से निकल जाएंगे। टॉप उसमें होगा नहीं पेन होल्डर में, तो क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्रेजेंट होगा और बॉटम हमारे पास प्रेजेंट होगा। आगे हमें बोल रहा है ईच पेन होल्डर वॉज टू बी मेड ऑफ रेडियस 3 एंड हाइट 10.5, रेडियस 3 एंड हाइट इज 10.5। ठीक है, कार्डबोर्ड अगर हम निकालें तो कार्डबोर्ड यूज्ड इज, ना तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है ना ही टोटल, क्यों, क्योंकि हमें कर्व पोर्शन भी चाहिए और बॉटम भी चाहिए, टॉप नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में बॉटम का एरिया ऐड करते हैं। ठीक है, पाई आर हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया 2r प्लस, सॉरी 2 पाई आर एच था भाई। ठीक है, सो 2h प्लस r, सारी वैल्यूज हम रिप्लेस कर देंगे, 22/7 इंटू 3, 2 इंटू 10.5 और प्लस 3, सो 22/7 इंटू 3, 10.5 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 21, 21 प्लस 3 मीन्स 24। इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, कार्डबोर्ड यूज हुआ है जो एक पेन होल्डर को बनाने में, हमें ऐसे कितने पेन होल्डर बनाने हैं, 35, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने हैं, 35 हैं, तो हम इस एरिया को मल्टीप्लाई करा देंगे 35 से। नेक्स्ट लास्ट है, हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बोट फॉर द कॉम्पिटिशन, तो हमें कितने कार्डबोर्ड की जरूरत होगी, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये कार्डबोर्ड है जो एक पेन होल्डर के लिए चाहिए, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा टोटल कार्डबोर्ड यूज्ड। ठीक है, इसी के साथ हमारी सिलेंडर के एरिया से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट हमारे कोन से स्टार्ट करेंगे, कोन का एरिया डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।